तकलीफों को भुलाया जा सकता है मगर तकलीफ देने वालों को नहीं। मुश्किल वक्त तो गुजर ही जाता है मगर उस वक्त में जिसने साथ निभाया होता है वो शख्स हमेशा याद रहता है। तासीर ही उल्टी है इखलास के अमृत की, हम जिसको पिलाते हैं वही जहर उगलता है। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा तो कभी गूंगा बनना पड़ता है। इंसान पर जब अच्छा वक्त आता है तो भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। ताल्लुक रहे या ना रहे, एहतराम कायम रहना चाहिए, इंसान का भी और उसके राज का भी। आपका ताकतवर होकर किसी का सहारा बन जाना असल कुव्वत है। कोई भी तकलीफ हमेशा नहीं रहती, ये अल्लाह का वादा है। तुम बस सब्र रखो और अच्छे वक्त का इंतजार करो। वास्ता पड़े तो किरदार खुलते हैं, बातों से तो हर शख्स ही फरिश्ता है। हम वो महफिल ही छोड़ दिया करते हैं जहां गैरत की बातें बेगैरत करने लग जाएं। बातें अंदर का भेद नहीं खोलती, मोर को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये सांप खाता है। हमेशा याद रखी जाने वाली बात दुश्मन का जुल्म नहीं बल्कि अपनों की खामोशी होती है। कुत्तों को घी और लोगों को सच्ची मोहब्बत हजम नहीं होती। हमारे माशरे में लोगों ने बेगैरती का नाम बदलकर उसे ओपन माइंडेड रख दिया। बाप के बाद सारी मेहरबानियां इंतकाल कर जाती हैं। अगर जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी आ जाए तो दुनिया के दरवाजे खटखटाने से पहले माँ के कमरे में जा और बस इतना कह दे, माँ मेरे लिए दुआ कर, फिर देखना मेरा अल्लाह कैसे रास्ते खोलता है। बाप औलाद के लिए वहां तक हाथ फैला देता है जहां वो पांव रखना भी पसंद नहीं करता। मोहब्बत की जब भी बात आती है मुझे सिर्फ मेरी माँ याद आती है। अगर मरने की तारीख तय होती तो शायद माँ कपड़े धोकर, बच्चों को संभाल कर, खाना पकाकर रुखसत होती। माँ मोहब्बत का नाम है, दुआओं का नाम है, सुकून का नाम है। औरत की इज्जत करो इसलिए नहीं कि वो औरत है बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी तरबियत एक अच्छी माँ ने की है। वक्त वक्त की ठोकरें भी कमाल का हुनर सिखाती हैं। पैर को लगें तो चलना सिखाती हैं, दिल को लगें तो जीना सिखाती हैं। कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो उसे खुश रहने की दुआ देकर 4 कदम पीछे हट जाएं। जिंदगी सुकून से गुजरेगी। जब तुम्हारा अपना पेट भरा हो तो किसी भूखे को सब्र का दर्स ना दो। यकीन रखो हिसाब सिर्फ इबादतों का नहीं होगा बल्कि उस लम्हे का भी होगा जब तुम किसी की मदद कर सकते थे मगर तुमने नहीं की। शिकायतें बहुत हैं इंसान की फितरत में। कल धूप से परेशान था, आज बारिश से है। याद रखिए आप चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना बन जाएं, लोग आपको हमेशा अपने मूड और ज़रूरत के हिसाब से परखेंगे। अच्छा बर्ताव इसलिए ना करो कि बदले में अच्छा मिले बल्कि इसलिए करो कि यही तुम्हारे किरदार की पहचान है। कहाँ से लाऊं अपने जैसा बद किरदार, यहाँ तो सब फरिश्ते बने फिरते हैं। कुछ लोग उस वक्त एतबार तोड़ जाते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसालें दे रहे होते हैं। 1000 ताल्लुक, 1000 रिश्ते मगर अल्लाह ताला के सिवा कोई आसरा नहीं। रिश्तों की भी अपनी एक उम्र होती है, कुछ मौत तक साथ चलते हैं और कुछ जिंदगी में ही मर जाते हैं। दुनिया के सबसे तेज और दिल तक चीर देने वाले हथियार लफ्ज और जबान हैं। उम्रें गुजर जाती हैं लेकिन लफ्जों के घाव कभी नहीं भरते। जब एतबार ही उठ जाए तो फिर इंसान कसम खाए या जहर फर्क नहीं पड़ता। साथ हमेशा वही चलते हैं जिन्हें फायदा नहीं फिक्र होती है। गलत हाथों में हीरा महज एक पत्थर है। जिंदगी का सबसे फजूल तरीन वक्त वो है जो लोगों को राजी करने में खत्म कर दिया जाए और हासिल कुछ भी ना हो। किसी ने क्या खूब ही कहा है, जिनके बड़े आपके दुश्मन हो उनके छोटों से कभी अच्छाई की उम्मीद मत रखना। असली चेहरे आईने में नहीं हालात में नजर आते हैं। तरबियत का फर्क होता है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। हर शख्स सुकून की तलाश में है, किसी दूसरे का सुकून तबाह करके। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। अगर इंसानों पर गुजरने वाली कैफियत उनके दिल के बजाय माथे पर लिखी होती तो तुम जिनसे हसद करते हो उन पर तुम्हें रहम आता। बुरा वक्त गुजर जाता है लेकिन मुनाफिकों और खुदगर्जों के चेहरे और रवैये मरते दम तक याद रहते हैं।
बेगैरत लोगों से बुरा वक्त बेहतर है, बुरा वक्त बर्दाश्त कर लेना मगर बेगैरती नहीं। यहाँ अखलाक, शराफत और नसब सब बकवास है। जेब में पैसा हो तो जाहिल को भी हुजूर कहा जाता है। मजबूत बनो मगर सख्त नहीं, ताकि थके हुए लोग तुम्हारे पास सुकून पा सकें। लोग सिर्फ खुद के सगे होते हैं। आप सारी उम्र किसी के लिए खैर ख्वाह हो जाएं, बस जरा सी गलती, गलत फहमी या बदगुमानी की देर है, आपकी भलाई आपके खुलूस समेत आपके मुंह पर मार दी जाएगी। राजी रहा करो रब की रज़ाओं में। तुमसे भी बहुत मजबूर लोग हैं इस दुनिया में। मेरे वालिदैन ने मुझे सिखाया है कि इंसान जैसा भी हो, लेकिन तुम उनके साथ अदब से पेश आना। यहाँ जो मासूम है वो गधा है और जो तेज है वो शेर है। गधा इंसानों का बोझ उठाकर भी गधा है और शेर इंसानों का शिकार करके भी शेर है। ये जो सब कहते हैं कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, मगर उनको कोई ये बताए कि इन दोनों कानों के बीच में दिमाग भी है, जहाँ कुछ बातें रह जाती हैं। लाखों साल की इबादत भी उस वक्त बेकार हो जाती है जब दिल में तकब्बुर घर कर ले। इब्लीस इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। तकब्बुर इंसान को रुस्वा करके छोड़ता है, चाहे वो दौलत का हो, ताकत का हो, रुतबे का हो, हशमत का हो, हुस्न का हो, इल्म का हो, हस्ब नसब का हो, हत्ता के तकवा ही क्यों ना हो। सुकून तब आता है जब हम लोगों से कम और अल्लाह से ज्यादा तवक्को रखते हैं। अल्लाह की मदद देर से नहीं आती, वो सही वक्त पर आती है जब इंसान सब्र करता है और हिम्मत नहीं हारता। जब हर रास्ता बंद नजर आए तब अल्लाह रास्ता बनाता है। जब दिल से यकीन हो और दुआ सच्ची हो, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता जरूर है मगर अकेला नहीं छोड़ता। यकीन रखो, मदद करीब ही होती है। सर उठाकर रब से ना मिलने वाली चीजों का तकाजा करने से पहले सर झुकाकर रब से मिलने वाली नेमतों का शुक्र तो अदा कर लें। लगाव हो जाए तो खूबियां नजर आती हैं, बेजार हो जाएं तो खामियां। दिमाग भेड़ है, रूह भेड़िया है और ईमान चरवाहा है। अगर चरवाहा मजबूत ना हो तो भेड़िया भेड़ खा जाएगा। कोशिश कीजिए जो कहानियां हम छोड़ जाएं वो सुनाने वाली हों, छुपाने वाली नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, तूने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा, बेहतरीन खिलाया, बेहतरीन पहनाया और बेहतरीन जगह रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज असर तुमसे पहले लोगों पर पेश की गई थी मगर उन्होंने इसे ज़ाय कर दिया। बस जो शख्स इसकी हिफाजत करेगा उसे दोगुना अजर मिलेगा। खेल किस्मत ही नहीं खेलती, कभी कभी इंसान भी खेल जाते हैं। धोखा हमेशा अपनों से मिलता है, वरना गैरों को क्या पता कि दिल की दीवार कहाँ से कमजोर है। अपनी अहमियत जानने के बाद भी किसी के साथ लटके रहना हिमाकत और बेइज्जती का बाइस है। दिल मजबूत करें और जहाँ अहमियत ना हो वहाँ बैठे ना रहें। अगर कोई आपसे अपने दिल की बात करता है तो समंदर बने, अखबार नहीं। बेबस इंसान का इलाज सिर्फ सजदा है। वक्त और किरदार इंसान के वो कीमती असासे हैं जिन्हें एक बार खो दिया जाए तो दोबारा हासिल करना आसान नहीं होता। इसलिए वक्त की कदर करें और अपने किरदार की हिफाजत, क्योंकि यही इंसान की असल पहचान है। जब जहरीले लोगों को एहसास होता है कि वो अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर उनका अगला वार दूसरों की नज़र में आपकी इज्जत खराब करके आपको तकलीफ पहुंचाना होता है। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? तो मैंने हंसकर कहा, वक्त अच्छा हो तो सब अपने हैं, वरना कोई किसी का नहीं। रिश्तों से ज्यादा चीजों की फिक्र करने वाले लोगों के जनाजों में जरूर जाया करें। देखा तो करें वो कौन कौन सी चीज साथ लेकर जा रहे हैं। हम वो नहीं होते जो लोग समझते हैं, हम वो होते हैं जो अल्लाह जानता है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि इबादत करने के लिए बेहतरीन वक्त कौन सा है। बुजुर्ग ने कहा, मौत से एक दिन पहले। उसने हैरत से कहा, मौत का वक्त तो मालूम नहीं। फरमाया, तो फिर जिंदगी के हर दिन को आखिरी समझो। अल्लाह तुम्हें उन नजरों से महफूज रखे जो तुम्हें जिंदगी में जीते देखकर नाखुश होते हैं। दगाबाज कभी पछताते नहीं, खुदगर्ज कभी शुक्रगुजार नहीं होते और मफाद परस्त कभी किसी के अपने नहीं होते। दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा अखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है। जब रिश्तेदारों की पकड़ शुरू होती है
تو اللہ پاک غریب کے گھر کے بیٹوں کو کامیابی سے نوازتا ہے۔ کسی نے پوچھا بابا جی حسد کیا ہے؟ فرمایا رب کریم کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ کچھ غلطیوں سے سیکھا ہے اپنوں کو اتنا اپنا مانو جتنا وہ تمہیں اپنا مانتے ہیں۔ ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ مر جاتے ہیں ہر روز کئی لوگ اچانک اور ہم کو لگتا ہے ابھی عمر پڑی ہے۔ عجیب تماشا ہے ان مٹی کے انسانوں کا، بے وفائی کرو تو روتے ہیں، وفا کرو تو رلاتے ہیں۔ کوئی تو منہ کرا ہوگا اپنی زبان دے کر، ورنہ دستخط کا رواج کیسے آتا؟ حیا انسان کے کردار کی وہ خوشبو ہے جو دلوں میں عزت پیدا کرتی ہے۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ چالاک انسان کبھی رشتہ نہیں توڑتا، وہ صرف اتنی بے قدری کرتا ہے کہ آپ خود دور ہو جائیں گے۔ مصیبت کی راتیں کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، فجر کی اذان ضرور ہوتی ہے۔ مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو ہر ملاقات میں اپنائیت چھوڑ جاتے ہیں، نہ دکھاوا، نہ مطلب، نہ کوئی حساب کتاب، بس دل سے ملتے ہیں اور دل میں اتر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہر لمحہ خوبصورت لگتا ہے۔ زندگی سنبھال کے گزارو، آج کی لغزشیں کل مٹی کے نیچے سوال بن کر کھڑی ہوں گی۔ اے ہمارے رب، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، حاسدوں کے حسد اور شیطان کے شر سے بچا، دلی سکون اور اپنی محبت عطا فرما، اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔